पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड सोर्स। आपको पहले बताएंगे कि TDS क्या होता है, ये कैसे कटता है, और अब जो नया फीचर आया है ऑनलाइन TDS चेक करने का, वो पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सोर्स पर टैक्स कटौती एक ऐसा तरीका है जिससे सरकार सीधे इनकम सोर्स से टैक्स कलेक्ट करती है। यह विद होल्डिंग टैक्स का एक फॉर्म है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन को मिलने वाली सैलरी, ब्याज, किराया या कंसल्टेंसी फीस देने से पहले ही तय राशि टैक्स के रूप में काट ली जाती है और इसे तुरंत सरकार को भेज दिया जाता है। TDS सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और टैक्स चोरी को भी रोकने में मदद करता है। अब बता देते हैं कि इनकम पर कब TDS काटा जाता है। TDS एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी इनकम का एक हिस्सा सोर्स पर ही काट लिया जाता है। इसमें सैलरी से हुई इनकम, इन्वेस्टमेंट और किराए से हुई इनकम, कॉन्टेस्ट जीतने से हुई इनकम, लॉटरी, गैम्बलिंग, प्राइज मनी और इसी तरह की कई दूसरे तरीकों से हुई इनकम शामिल है। TDS इंश्योरेंस से मिले कमीशन, ठेकेदारों को किए गए पेमेंट, ब्रोकरेज, कमीशन और प्रोफेशनल सर्विसेज की फीस पर लागू होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बचत योजना और कई दूसरे तरह के इनकम सोर्स से हुए पेमेंट पर भी TDS लगाया जाता है। अब आपको बता देते हैं कि TDS आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने CA पीयूष की मदद ली है। उन्होंने हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप ऑनलाइन पूरा TDS का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप पैन कार्ड, फॉर्म 26AS और अन्य तरीकों से TDS स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए ये पहले पूरा वीडियो कि CA पीयूष ने कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है। सबसे पहले आपको गूगल पे इनकम टैक्स वेबसाइट, इनकम टैक्स लॉगिन, इनकम टैक्स वेबसाइट, आप कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे पहला लिंक उसी वेबसाइट का आएगा। उस वेबसाइट पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन लॉगिन है, सेकंड ऑप्शन रजिस्टर्ड है। लॉगिन का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड वन टाइम ही होता है, अकाउंट कभी कैंसिल नहीं होता है, चाहे वो किसी भी टाइम रजिस्टर्ड आज के 5 साल 10 साल पहले भी हो। तो आपको लॉगिन ऑप्शन पे जाना है। लॉगिन ऑप्शन पे जाने के बाद लॉगिन आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आपका पैन नंबर होगा। तो मैं एक बार आपको एक अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो यही पॉपअप दे देगा आपको कि द पैन नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड योरसेल्फ। आपको उस पे के बाद रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर में आपको डिटेल क्या क्या लगेगी वो भी मैं एक ब्रीफ में फटाफट से बता देता हूँ। रजिस्टर्ड में आपको लगेगा पैन नंबर और आपका एड्रेस की डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पैन नंबर डालेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो पैन नंबर की डिटेल, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीज़ें डालेंगे। एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे। OTP आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। उससे आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन दे देगा। पासवर्ड आप डालेंगे, वो लेटर ऑन चेंज भी किया जा सकता है। वो पासवर्ड आप डालने के बाद रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको वापस यहीं पर आना है। इन केस आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन आपके पास पासवर्ड नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन यूज़ करके भी आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आधार OTP के थ्रू बड़ा आसानी से आप फॉरगॉट कर सकते हैं और एट ए टाइम रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड है तो मैं आपको यहीं इस पर लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यस, नाउ द स्क्रीन इज विजिबल। डैशबोर्ड, ई-फाइलिंग, ऑथराइज पर्सन, सर्विसेज, AIS, पेंडिंग एक्शन। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग मायने हैं। तो हम हमारे ऑप्शन पे ही स्टिक रहते हैं कि हमको 26AS कैसे देखना होगा। ई-फाइलिंग पर आपको जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। व्यू फाइल रिटर्न जो ऑलरेडी फाइल्ड है उसको देख सकते हैं। इसका चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा व्यू 26AS। 26AS में आप जैसे ही कंफर्म करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये नए टैब में ले जाएगा और वहाँ पे आई एग्री और प्रोसीड करना होगा। इसके बाद ये आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS। इस पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। असेसमेंट ईयर मतलब ये फाइनेंशियल ईयर से एक आगे होता है, राइट। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2000, राइट। फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च, तो अभी चल रहा है 2024-25। तो मार्च एंड में 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म होगा और फिर 25-26 शुरू हो जाएगा। बट इनकम टैक्स की लैंग्वेज में अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर 2025-26। मतलब आपको फाइनेंशियल ईयर से एक आगे समझना है। तो आपको अगर 2024-25 का TDS चेक करना है तो आपको 2025-26 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। आपको अगर 2023-24 का सेलेक्ट करना है तो असेसमेंट ईयर आपको 24-25 मतलब एक साल आगे सेलेक्ट करना होगा। तो 2025-26 हमने सेलेक्ट करा। इसमें दो ऑप्शन आपको दे रहा है, एक HTML ऑप्शन, एक टेक्स्ट ऑप्शन। TXT ऑप्शंस
काम का नहीं है। अभी के लिए TXT ऑप्शन कहीं अपलोड करना होता है, वहाँ काम आता है। आपको देखना है तो व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं आपको दिख जाएगा। यहीं ऑप्शंस में अगर आप आगे जाएंगे तो आगे पता चलेगा कि ये 26 एस में इन ऑर्गेनाइजेशंस ने आपका TDS काटा हुआ है। इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब किस तारीख को आपको कितना पेमेंट दिया गया था और कितना उस पर TDS काटा गया। ये क्वार्टरली बेसिस पे शो होता है, राइट। तो हर क्वार्टर के एंड में जिसने भी TDS काटा है वो अपना एक TDS रिटर्न भरता है और आपको उस रिटर्न भरने के 7-8 दिन बाद यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो अभी की पोजीशन में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है अप टू दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च का इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का रिटर्न जो है उसकी TDS रिटर्न की ड्यू डेट होती है मई एंड 31 मई, और 31 मई को जब कोई बंदा TDS रिटर्न भरेगा तो उसके बाद वो जून फर्स्ट वीक के आसपास आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। तो आइडियली आपको आपका रिटर्न इनकम टैक्स अगर जनवरी फरवरी मार्च में कुछ TDS कटा है तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न एडवाइजेबल कि जून में ही फाइल करना चाहिए ताकि पूरा TDS आपको शो हो पाए। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट एज PDF करके। तो आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा, राइट, और उसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो किसी भी ईयर का आपको TDS अगर चेक करना है तो द प्रोसेस इज सेम। आपको अकाउंट में लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ई फाइलिंग के बाद आपको इस वाले इनकम टैक्स रिटर्न के इस वाले चौथे ऑप्शन में जाना है एंड सो ऑन। बहुत सारे टैब हैं यहाँ इनकम टैक्स में, बट अभी हम केवल बात हमारी 26 एस पे ही रख रहे हैं। इन केस 26 एस पे आपकी और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट अस नो। इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप ऑनलाइन TDS कैसे चेक कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अगर इस वीडियो में कुछ चूक हो गई हो तो, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ, शुक्रिया।